हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। आज मैं आपके साथ पनीर लबाबदार की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। इस पनीर लबाबदार की जो ग्रेवी होती है उसका टेस्ट बड़ा ही यूनिक सा होता है, अलग सा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। बहुत ज़्यादा यम्मी लगेगी आपको ये रेसिपी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में, ताकि सबको ये यम्मी पनीर लबाबदार की रेसिपी काम आए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल बटन आता है ना, घंटी वाला आइकन, उसको ज़रूर से क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोस डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पनीर लबाबदार बनाने के लिए मैंने लिए एक कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल। एक बड़ा चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है, कोई और ले सकते हैं। यहाँ ले रही हूँ मैं टमाटर थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है, ये करीब 250 से 300 ग्राम के बीच हैं। अगर आप ऐसे नंबर में देखें तो 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं ये। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। 1 हरी मिर्च है, आपको चाहिए तो आप हरी मिर्च और भी ले सकते हैं। इसके साथ में आप प्याज भी ले सकते हैं, आधा प्याज। इसमें प्याज बहुत कम जाता है पनीर लबाबदार में, टमाटर ही ज़्यादा रहता है। तो ये सारी चीज़ों को हम डाल देंगे। मैं प्याज डालूंगी लेकिन मैं बाद में डालूंगी, थोड़ा सा पक जाएगा टमाटर तब। यहाँ मैंने टुकड़ा काजू लिया है, ये अगर साबुत आप देखें तो 4 से 5 काजू है। अब इसको मिक्स कर देंगे। अब हमें इसे बहुत अच्छे से पकाना है, मतलब जो टमाटर है ना उसको सॉफ्ट करना है, बिल्कुल मशी हो जाए तब तक, और हमारे तब तक काजू भी है वो भी एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने मिक्स कर दिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी। आधा कप पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से हमारा काजू और टमाटर पक जाए। अब इसको हम ढक देंगे और ढक के इसको हमें तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गया है, स्किन अलग हो रही है टमाटर से और पानी भी थोड़ा सा रह गया है। तो अब मैं इसमें आधा प्याज मैंने मोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक के वापस से पकाएंगे जब तक कि जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए, जो पानी थोड़ा सा बचा हुआ है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये देखिए टमाटर एकदम मशी हो गया है और प्याज भी एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, जो पानी था बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो अब गैस को ऑफ कर देंगे, इसको एकदम ठंडा हो जाने देंगे। इसके बाद इसको हमें ब्लेंड कर देना है बिना पानी के, ऐसे ब्लेंड कर लीजिए। लेकिन जो टमाटर है इसका छिलका निकाल लीजिएगा, क्योंकि बड़े टुकड़ों में काटा है मैंने तो छिलका निकालना आसान है। उसको निकाल के और तब ब्लेंड करेंगे, नहीं तो आपको जो ग्रेवी है वो छाननी पड़ेगी। यहाँ लिया मैंने 150 ग्राम पनीर, इसको मैंने ट्रायंगल में काट लिया, जिसे देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अपने मनचाहे शेप में काट सकते हैं और इसको हमें हल्का सा सौते करना है, मतलब मैं 1 चम्मच तेल में सौते कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे रॉ भी पनीर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ्राई कर देने से ना टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाता है। तो ये जो मैंने पनीर लिया है वो 150 ग्राम है। मैं टोटल 200 ग्राम पनीर का बना रही हूँ। 150 ग्राम पनीर यहाँ है और 50 ग्राम पनीर कहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाते जाऊँगी। आप वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक देखिए। अब कढ़ाई में मैंने लिया है यहाँ पे 3 टेबल स्पून सरसों का तेल, 1 चम्मच जीरा डाल के हल्का सा तड़कने दे रही हूँ मैं। तेल आप कोई भी ले सकते हैं जो आपका रेगुलर कुकिंग ऑयल है। 1 टेबल स्पून है धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून है गरम मसाला, 1 टीस्पून है कसूरी मेथी, आधा चम्मच लिया मैंने हल्दी पाउडर। गरम मसाला अभी मैं डाल दे रही हूँ, बाद में डालने की ज़रूरत नहीं है। और 1 टेबल स्पून ये है सीक्रेट मसाला, जो कि है सांभर मसाला। पनीर लबाबदार में सांभर मसाला बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर डालिएगा, आपको डिफरेंस पता चलेगा। बहुत ज़्यादा यम्मी लगने वाला है आपका ये पनीर लबाबदार। थोड़ा सा पानी डाला है और तब भून रही हूँ ताकि आपको जो सूखे मसाले हैं वो जले ना। यहाँ जो प्यूरी बना के रखी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। मैंने जो टमाटर था उसका छिलका निकाल लिया है, जिसकी वजह से प्यूरी को छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल क्रीमी स्मूथ आपकी ग्रेवी बनेगी। अब इसको ढक के हमें बहुत अच्छे से भूनना है। बहुत अच्छे से का मतलब है कि बहुत अच्छे से भूनना है, बिल्कुल तेल अलग हो जाए ऊपर, तब तक आपको पेशेंटली मसाले को भूनना है। ये देखिए साइड में थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर आना शुरू हुआ है, लेकिन अभी हमें इसे और भी भूनना है। मैं सॉल्ट डालना भूल गई थी तो मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट यहाँ डाल दिया है। अगर मैं बाद में टेस्ट कर लूँगी, मुझे लगेगा तो मैं और डाल लूँगी। अब इसको ढक के हम भूनेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको ग्रेवी को भूनना है कि तेल बिल्कुल ही ऊपर आ जाए, सरफेस पे आ जाए, तब तक आपको भूनते रहना है। यहाँ जो 50 ग्राम पनीर मैंने आपको बताया था कि बचा के रखा है, वो मैं अभी यहाँ डाल रही हूँ ग्रेट करके। यहाँ पे 50 ग्राम के करीब पनीर आपको ग्रेट करके इसमें डाल देना है, जिससे कि इसकी ग्रेवी जो है ना पनीर लबाबदार, मतलब पनीर लबाबदार में ग्रेटेड पनीर ग्रेवी में जाना बहुत ज़्यादा मस्ट है। आप रेस्टोरेंट में खाते होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से। अब यहाँ पे लिया है मैंने आधी कटोरी फ्रेश मलाई, घर की मलाई है। आप चाहें तो आपके पास अगर मार्केट वाली फ्रेश क्रीम है तो वो भी आप ले सकते हैं।
मैं हमेशा घर की मलाई डालना प्रेफर करती हूँ, जिससे कि टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब मिक्स करके इस जो मलाई है ना, इसको बहुत अच्छे से भूनना है, मलाई का कच्चापन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल तेल ऊपर आ गया है। मैं इसको ढक के भून रही थी, बीच में 2-3 बार मैंने चला भी दिया था। तो ये देखिए तेल जिस तरह से अलग आपने देखा है ना, इस तरह से आपको भूनना है ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी बने। अब यहाँ पे जो ये बारीक कटा हुआ धनिया है वो मैंने डाल दिया है। धनिया का पत्ता अगर आपने अभी डाला तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बाद में डालने से कोई फ्लेवर नहीं आता है, अभी डाल दीजिए तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टीस्पून ये है टोमेटो केचप। ये बहुत ज़रूरी है, आप डालिएगा, आपको पता चलेगा डिफरेंस है कितना यम्मी लग रहा है। ये जो 2-3 चीज़ें आपने अलग देखी है ना इस ग्रेवी में, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यम्मी आता है। तो ये अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। टोमेटो केचप से कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब इसमें मैं पानी डाल दी हूँ ग्रेवी के हिसाब से। इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक साइड में होती है, लेकिन आप चाहें तो थोड़ी ग्रेवी और बढ़ा सकते हैं। नमक मैंने टेस्ट किया, थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें डाल दिया है। मिक्स करके फिर ढक के इसको हम पकने देंगे जब तक कि जो ग्रेवी में पानी डाला था ना वो पानी थोड़ा सा पक जाए। ये देखिए ग्रेवी हमारी पक गई है, जो मैंने पानी डाला था उसमें अच्छे से पक गया है। तब इसमें मैं डाल रही हूँ पनीर और अच्छे से मिक्स करके और ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए, ताकि जो सारा फ्लेवर है वो पनीर में आ जाए और ये पनीर लबाबदार है बहुत ज़्यादा यम्मी बने। गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही डाल दिया था, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा ना पकाएं। ये देखिए 2 मिनट में ये पनीर लबाबदार में जो पूरा तेल है वो ऊपर आ गया है। अब मैं पनीर लबाबदार को सर्व कर रही हूँ। देखिए कितनी क्रीमी और यम्मी ग्रेवी बनी है इसकी। थोड़ी थिक होती है इसकी ग्रेवी, ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं होती है। आप अगर चाहें तो थोड़ा पानी जो ग्रेवी में ना इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पनीर लबाबदार बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल माउथ वाटरिंग बनती है। रेस्टोरेंट से भी कहीं ज़्यादा अच्छी बनेगी ये पनीर लबाबदार अगर आप मेरी तरीके से बनाएंगे तो। इसको आप रोटी, पूरी, पराठे, नान, कुलचे किसी भी चीज़ साथ एंजॉय कर सकते हैं। राइस, जीरा राइस, पुलाव, किसी भी चीज़ साथ खाइए, बहुत ज़्यादा यम्मी लगने वाली है। आप इस पनीर लबाबदार को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मुझे पूरा यकीन है आप और आपकी फैमिली इस पनीर लबाबदार के फ़ैन हो जाएंगे।